देख रहे हैं आप। महाभारत के ग्राउंड जीरो से एपिसोड में आपका स्वागत है। महाभारत का युद्ध धर्म और अधर्म को लेकर हुआ, सच्चाई और अन्याय के खिलाफ हुआ और एक महाभारत, चुनाव रूपी महाभारत इस देश में चुनाव के रूप में चल रहा है। हरियाणा का क्या मिजाज है, हरियाणा के वोटर क्या सोच रहे हैं और इस बार कितने सांसद हरियाणा से तमाम पार्टियों के बनाकर दिल्ली भेजने वाले, ये एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब टटोलने के लिए लगातार हम ग्राउंड जीरो पर हैं। कोशिश है कि आप तक इस चुनाव की पल पल की रिपोर्ट पहुंचाई जाए। हम इस वक्त बल्लभगढ़ में हैं, राजा नाहर सिंह की नगरी, और मेरे ठीक पीछे आप ये गेट भी देख रहे हैं जिस पे लिखा है राजा नाहर सिंह द्वार। बल्लभगढ़ की जनता का क्या मूड है, राजा नाहर सिंह की इस नगरी से चुनाव का खेल क्या होने जा रहा है और बल्लभगढ़ की जनता क्या चुनने जा रही है, ये तमाम सवाल हैं जिनको लेकर महाभारत की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची है। इन तमाम सवालों के जवाब टटोलेंगे और देखेंगे कि आखिर लोगों का मूड क्या कह रहा है। फरीदाबाद लोकसभा की अगर बात करें तो बल्लभगढ़ विधानसभा फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र के अंदर आती है। ऐसे में फरीदाबाद में चुनाव जो है, फरीदाबाद में कौन सा सांसद चुनने वाले हैं आम लोग, क्या भारतीय जनता पार्टी के नाम पर वोट दे दी जाएगी सिर्फ इसलिए क्योंकि कमल का फूल उनका चुनाव चिन्ह है और मोदी जी का मैजिक है, या फिर इस बार चुनाव में मुद्दे अलग हैं और परेशानियां, चुनौतियां तमाम पार्टियों के लिए अलग है, जिनको टटोलेंगे, जिनका जवाब जानेंगे बल्लभगढ़ की जनता से। शुरुआत करते हैं आज के ग्राउंड जीरो के सफ़र की। ये पूरी मार्केट है, आप देखिए मेरे पीछे, और चलते हैं मार्केट में, लोगों से बात करेंगे, देखेंगे कि क्या है और क्या सोच रहे हैं वो कि इस चुनावों में क्या कुछ होने जा रहा है। बल्लभगढ़ की अगर बात करें तो यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के विधायक मूलचंद शर्मा हैं, और न सिर्फ विधायक बल्कि कैबिनेट में मंत्री भी हैं। एक बड़ा पद, एक बड़ी जिम्मेदारी निभाए हुए हैं। क्या उनका मैजिक भी काम करेगा? क्या लगता है भाई साहब, चुनाव है, क्या चुनने जा रही है बल्लभगढ़ की जनता? मोदी साहब को चुनने जा रहे हैं। वो एकदम मोदी मैजिक है यहाँ पे। मोदी जी के नाम पे वोट देंगे या देखेंगे कि कैंडिडेट कौन है? नहीं, मोदी जी को। मोदी जी, चलिए, तो ये कह रहे हैं मोदी मैजिक बढ़िया है और मोदी मैजिक के सहारे ही बीजेपी की नैया पार हो जाएगी। लगता है मोदी मैजिक के नाम सहारे। ओनली नमो, ओनली नमो, ओनली एंड ओनली, इफ एंड ओनली, नहीं इप्स नहीं, नो इप्स नो बट्स, ओनली नमो एंड नमो। 400 पार, 400 पार करवा के माने का हर हालत में। इतनी फैन फॉलोइंग जबरदस्त क्यों? काम जबरदस्त फैन फॉलोइंग, यू डू द वर्क। काम देखिए, काम फ्री बीज नहीं है, अच्छे काम किए। फ्री बीज नहीं है कि हम वो दे देंगे। काम देखिएगा, काम बोलता है। आई गो टू वृंदावन, इट टेक्स ओनली 1.5 hours, और पहले 3 घंटे लगते थे, पलवल में 2-2 घंटे लग जाते थे। और क्या चाहिए आम आदमी को? आम आदमी को और क्या चाहिए? वृंदावन जाते हैं तो मात्र 1.5 घंटे में पहुंच जाते हैं, और कृष्ण के भक्त हैं आप। बड़ा सा टीका और गले में तुलसी की माला बता रही है। कृष्ण जी किसकी नैया पार कराएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। आपको क्या लगता है, मोदी में आ जाए या फिर कुछ और? मेरे हिसाब से तो मैडम देखो, काम बोलना चाहिए। हाँ। मेरे अकॉर्डिंग तो, और काम क्या किए हैं मोदी ने, ये तो चले गए बोल के कि मोदी। हाँ। मोदी क्या काम किए, क्या टॉपिक है? मतलब जो काम कर रहा है वो आना चाहिए ना। कौन काम कर रहा है? मोदी जी काम नहीं कर रहे आपके? मोदी जी बढ़िया काम कर रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं बताना आप बताओ, कौन कौन से काम कर रहे हैं? आप बताइए ना, आपसे पूछ रहे हैं। ग्राउंड जीरो पर हम पहुंचे हैं। नहीं, हम आपसे पूछ रहे हैं, आपको क्या लगता है? वोटर का मिजाज टटोल रहे हैं हम। आप एक वोटर हैं, वोटर क्या सोचता है, कौन सी पार्टी ने क्या काम किया, कितना काम किया, एक वोटर की क्या समझ है इसको लेकर? क्या काम कर रही है, अभी क्या कर रहा है, ये है बस। और ठीक है, जो अपना अपना मत है, जिसको जो बेटर लगता है वो दो। आपको क्या बेटर लग रहा है? यही तो मेरी वोट तो नहीं जाएगी मोदी को, बस बात खत्म। नाराज है मोदी जी से? नाराज क्या है, एजुकेशन के बारे में बात करो इन पे दिक्कत आ जाती है। नहीं, काम पर बात करो तो इन्हें दिक्कत आ जाती है। ठीक है जी, काम पर बात करो तो इन्हें दिक्कत। मुद्दों पर वोट करना चाहते हैं और आपके मुद्दे एजुकेशन है, महंगाई है। बिल्कुल, महंगाई का नाम नहीं। नाम क्या, काम पर वोट दो ना। आपके सांसद जो हैं कृष्णपाल गुर्जर, तीसरी बार चुनावी मैदान में हैं, लगता है उन्होंने बढ़िया काम किए, आप फिर से मौका देना चाहेंगे? नहीं मैडम, कोई सांसद हो, इधर न्याय का, फरीदाबाद का हो, मैं अपने मथुरा का, दोनों ठिया मेरी वोटिंग है। वैसे तो एक बात कहना चाह रहा हूँ, मेरे यहाँ 5 विधायक हैं बीजेपी के। अब मेरे यहाँ 27 तारीख को वोटिंग होने वाला था। गारे गांव में कोई वोटिंग नहीं हुई, न कोई नेता आया, न कोई आया, न विधायक आया मिलने। एक बार वो आया मजिस्ट्रेट, बोला वोटिंग क्यों नहीं की? मैंने ये सर देख लो गड्ढे कितने हैं। पहले तो चुनाव का बहिष्कार। हाँ। जी कह रहे हैं काम होना चाहिए और काम को लेकर हम। हाँ, इस बार का जो फरीदाबाद का लोकसभा चुनाव है ना जी, हाँ। वो एक अलग प्रकार का चुनाव है। क्यों? क्योंकि यहाँ देखिए, मैं बताना चाहूँगा, एनडीए गठबंधन भी है और इंडिया गठबंधन भी है। अभी
एक गठबंधन और नया आया, तीसरा गठबंधन जनता गठबंधन। जनता ने मिलकर बनाया है जनता गठबंधन, जिसमें 20 से 25 राजनीतिक पार्टियां भी आ चुकी हैं, सामाजिक संस्थाएं, संगठन हैं। क्योंकि फरीदाबाद में ना क्राइम करप्शन बहुत ज़्यादा है। ठीक है जी, क्राइम इतना है कि हर दूसरे तीसरे दिन मतलब आए दिन नदी नाले में से लाशें निकलती हैं। और भ्रष्टाचार में तो नंबर 1 है। नगर निगम में इतना 200 करोड़ का घोटाला सामने आया। भ्रष्टाचार खत्म कर दिया मोदी जी ने, तमाम जो गलत चीज़ें हो रही थी उन पे लगाम लगा दी। महंगाई चले ठीक है, लोग बात ही नहीं करना चाहते क्योंकि मोदी जी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। आपको ऐसा नहीं लगता है? नहीं, ऐसा नहीं लगता, क्योंकि देखिए 50 साल से ज़्यादा ना एक पार्टी को ताकत दी, कांग्रेस पार्टी को। फिर उसके बाद देश में एक व्यक्ति को ताकत दी गई, मोदी मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी। मोदी को भी देख लिया लोगों ने। फिर एक तीसरा एक विचार केजरीवाल के रूप में सामने आया, एक विचार को भी ताकत दी। लेकिन अब जनता खुद खड़ी हो गई है, तो यहाँ से आपको ना मतलब 3 में त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा। क्योंकि जनता गठबंधन में भी हमने कैंडिडेट उतार दिए हैं, रणधीर सिंह खटाना जी, और वो अखिल भारतीय किसान मजदूर पार्टी से हैं जी। तो यहाँ त्रिकोणीय मुकाबला होने जा रहा है। फरीदाबाद लोकसभा पे पूरे देश की निगाह है, तो मैं सभी से क्या लगता है क्या होगा? बदलाव होगा जी, परिवर्तन, क्योंकि व्यवस्था बदलाव होगा, व्यवस्था परिवर्तन होना चाहिए और काम कुछ हुए नहीं है। अलायंस भले ही बने हो लेकिन ग्राउंड जीरो पर काम नहीं हुआ है। आपको क्या लगता है काम किए सरकार ने? अब चुनाव में फिर से हैं, किस पार्टी को एज नजर आ रही है? महेंद्र प्रताप जी जीतेंगे। महेंद्र प्रताप जीतेंगे, क्यों? क्योंकि किशनपाल जी ने हर जगह ये धांधलेबाजी देख कर रखी है। कहीं भी कोई भी काम हो हर जगह कमीशन बांध देते हैं अपना। अब इन्होंने अपनी संपत्ति दिखाई है, 32 लाख रुपए की दिखाई है। 32 लाख रुपए से ज़्यादा तो इनके घर में मार्बल लग रहा होगा कोठी में, 32 लाख से ज़्यादा का। महेंद्र प्रताप जी ने 1 अरब की प्रॉपर्टी भरी है पर्चा भरते टाइम। आप महेंद्र प्रताप को मजबूत मान रहे हैं? मजबूत मान रहे हैं। वो 4 बार विधायक रह चुके हैं, 2 बार कृष्णपाल गुर्जर कह रहे हैं 10 लाख से हम जीत जाएंगे इस बार, नहीं लग रहा आपको? वो तो कहना तो हम भी कुछ भी कह सकते हैं। मैं कह दूं बल्लभगढ़ मेरा है, तो कहने से कुछ नहीं होता ना, वो तो समय बताएगा। तो इस बार देखिए मोदी मैजिक पे वोट नहीं करेंगे आप? नहीं नहीं, कैंडिडेट देख के वोट करेंगे। हाँ जी, कैंडिडेट को देखा जाएगा। महेंद्र प्रताप को कह रहे हैं हम देखेंगे, और इतने सीनियर नेता हैं। कृष्णपाल गुर्जर पे लगातार कई तरीके के आरोप भी इन्होंने लगाए। हालांकि उन आरोपों में कितनी सच्चाई है उसकी पुष्टि हम नहीं करते हैं, लेकिन ये व्यक्ति अपने मत हमारे साथ साझा कर रहे थे। आपको क्या लगता है चुनाव हैं, फरीदाबाद की जनता क्या सोच रही है? मैडम मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता, मुझे नहीं पता, प्लीज़। आप लोकल हैं? नहीं, कहाँ के हैं आप? मैं पलवल डिस्ट्रिक्ट। पलवल के हैं, तो पलवल भी फरीदाबाद लोकसभा में ही आता है। कोई राय है या आप रखना नहीं चाहते? मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगा, प्लीज़। चलिए, पॉलिटिकल रीजंस भी होते हैं बहुत सारे लोगों के पास, तो कैमरा के सामने खुलकर कुछ कह नहीं सकते हैं। आपको क्या लगता है चुनाव में जनता क्या करने जा रही है? भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी बढ़िया काम है, ऑप्शन ही नहीं है कोई और। कोई ऑप्शन नहीं है। जो तमाम दूसरी पार्टियां हैं, दूसरे कैंडिडेट्स हैं, क्या लगता है कोई कुछ नहीं कर पाएगा? कोई विकल्प नहीं है। कोई विकल्प नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नाम पर या आपके सांसद के काम पर? हमारे सांसद के नाम। सांसद के नाम पर बढ़िया काम किया सांसद साहब ने। जी, मिलते हैं आपसे। जहाँ से मैं हूँ वहाँ से ठीक है, इसलिए खुशी है आपको? ये कह रहे हैं बढ़िया काम किया कृष्णपाल गुर्जर ने और मैं उनके साथ हूँ। आपको क्या लगता है चुनाव में कौन बाजी मारेगा? चुनाव तो अपनी रहेगी, कांग्रेस की। कांग्रेस की। कह रहे हैं कृष्णपाल गुर्जर ने बढ़िया काम किया, हम साथ में हैं उनके। किया है काम, लेकिन पार्टी जो जिस एरिया से पार्टी के दमदार मोहम्मद चल रहा है, उस एरिया से तो सबको यही उम्मीद है कि कांग्रेस की बनेगी। अच्छा, आपको कांग्रेस की उम्मीद लग रही है? बीजेपी वाले कह रहे हैं हम 10 लोकसभा सीटें जीतने वाले हैं। आपको नहीं लगता है कि ये संभव होगा? हाँ, हो सकता है। बीजेपी 10 सीटें जीतेगी? जीत सकती। अभी आप कह रहे हैं कांग्रेस जीतेगी, अभी आप कह रहे हैं नहीं बीजेपी। कांग्रेस का इसलिए आपको सबको है ना, 2 बार होता, 1 बार होता, 3 बार जीतना, तो इसलिए सबको ऐसा लगता है कि फिर ऐसे ही कांग्रेस ही आएगी। बीजेपी की तो पूरे चांस है ही। आप कह रहे हैं टक्कर है? हाँ, तत्काल है। चलिए, कह रहे हैं टक्कर है, चुनावों में कंपटीशन है और फाइट जो है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे देखने को मिलेगी। आपको क्या लगता है लोकसभा चुनावों में मुकाबला कड़ा है क्या? मैडम हम क्या कर सकते हैं, आप बताइए। मुकाबला है कि नहीं ये तो मालूम है, मुकाबला है। किसके बीच में है? ये मोदी जी का रहा है। मोदी जी के और मोदी का है। नहीं, मोदी जी का मुकाबला किससे है? यहाँ तो जो है हमें तो मोदी के हैं। कह रहे मोदी जी हैं बस, और कुछ नहीं चाहिए। आपको क्या लगता है मोदी में आ जाए कि या फिर कोई और फैक्टर है आपका वोट डालने के? केजरीवाल तो जेल में, कह रहे बहुत सारे घोटाले किए केजरीवाल अच्छा काम कर रहा है। अच्छा काम कर रहा है। बिजली फ्री दिल्ली में, पानी फ्री, हर चीज़ की सुविधा कर तो रहा है। अभी हम देखें, अगर केजरीवाल की बात आप कर रहे हैं,
डायरेक्टली तो आम आदमी पार्टी चुनावी मैदान में है नहीं, इंडिया अलायंस है, उस अलायंस की एक सीट महज कुरुक्षेत्र लोकसभा की आम आदमी पार्टी को दी गई है और बाकी जगह पे कांग्रेस पार्टी लड़ रही है। तो आप क्या करेंगे, बाकी जगह पे कांग्रेस पार्टी का समर्थन करेंगे या फिर क्या करेंगे, मैं ये समझना चाहती हूँ। केजरीवाल का करेंगे। केजरीवाल और कांग्रेस पार्टी मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं ना, तो क्या दोनों का समर्थन करना पड़ेगा फिर आपको, क्योंकि दोनों तो मिल के लड़ रहे हैं चुनाव। इस बारे में आपको जानकारी नहीं है, लेकिन कह रहे मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है कि दोनों मिलकर लड़ रहे हैं, लेकिन केजरीवाल का हम समर्थन करते हैं। बढ़िया काम किया है केजरीवाल ने और हमने बहुत उम्मीदें हैं। आपको क्या लगता है एक आम वोटर को किस पार्टी से उम्मीदें हैं और कौन उसकी उम्मीदों पे खरा उतरेगा? पार्टी तो बीजेपी अच्छी है मैडम, लेकिन क्या है कि हम लोकल को क्या चाहिए कि उसका शहर या कस्बा, उसकी झुग्गी झोंपड़ियों में जो रहने वाले लोग हैं उनको सुविधा मिले। लेकिन सभी अच्छे काम कर रहे हैं, अपने कृष्णपाल गुर्जर भी अच्छे काम कर रहे हैं, लेकिन बशर्ते यही है कि हमारे बल्लभगढ़ का कुछ विकास हमें कुछ पीछे को लग रहा है, आगे की तरफ नहीं, वो पीछे को हट रहा है। सांसद आपके देखिए केंद्र में राज्य मंत्री भी हैं, आपके विधायक को भी कैबिनेट मंत्री कैबिनेट में जगह मिली हुई है। सबसे बड़ी समस्या रही है कि हमारे सारे मंत्री बल्लभगढ़ फरीदाबाद के हैं, फिर भी हमारा बल्लभगढ़ बहुत पीछे रह चुका है, जबकि आज से 10 साल पहले हमारा बल्लभगढ़ कहाँ से कहाँ पहुँचा था। रोड मैपिंग में बहुत पीछे है। तो चुनावों में क्या करेंगे आप? चुनावों में यही है, वोट तो बीजेपी को देना है, लेकिन हमारा यही रिक्वेस्ट यही है हमारी कृष्णपाल गुर्जर जी से कि एक बार बल्लभगढ़ की तरफ भी देखें, कुछ थोड़ा बहुत सोचें। नहीं रहे अभी, देख रहे हैं, थोड़ा सा और देख ले तो अच्छा है, थोड़ा ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। कृष्णपाल गुर्जर से हम रिक्वेस्ट करें कि थोड़ा सा देखिए, देख रहे हैं लेकिन अभी कम देख रहे हैं, थोड़ा सा ज़्यादा देखेंगे, थोड़ा सा और देखेंगे तो बढ़िया रहेगा और विकास अच्छे से कम बल्लभगढ़ का हो पाएगा। आपको क्या लगता है लोकसभा चुनाव है, वोटर किसके पक्ष में है? वोटर तो कांग्रेस के वोट में। कांग्रेस के पक्ष में क्यों? क्योंकि विकास नहीं है। विकास नहीं हुआ। मोदी जी को तो विकास पुरुष कहते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। रोड ही तो बनाए हैं, बाकी क्या बनाया? गरीबों के लिए तो कुछ नहीं करा। गरीबों को फ्री राशन दे रहे हैं, बढ़िया नौकरी दे रहे हैं, पारदर्शी तरीके से काम कर रहे हैं, बहुत काम किए। कार्ड तो दिए, तो काम नहीं हुए। एक तो राशन कार्ड काट दिए, रहे सहे थे, ठीक है, गरीबों के ही काटे हैं, वैसे तो काटे ही नहीं है किसी के। काम काज नहीं है कुछ भी, गरीब का हुई की हुई है। बाकी सरकार को तो वोट चाहिए, काम है, रोड बना दिए बस, बाकी रोड दे, वैसे गरीब आदमी तो वैसे ही घूम रहा है जैसे पहले घूम रहा था। तो आप कह रहे हैं काम बिल्कुल भी नहीं हुआ है, तो आप एक वोटर क्या उम्मीद करे, क्योंकि मोदी जी के नाम से लोगों को उम्मीदें तो बहुत ज़्यादा थी ना। नहीं, उम्मीद तो रोड ही तो बनाए, रोड का विकास करा बस, सरकारी नौकरी नहीं है। कह रहे हैं हमने तो पारदर्शी तरीके से सरकारी नौकरियाँ दी हैं, पर्ची खर्ची बंद कर दी। अब देखो ना, ये जो पेपर जो लीक हुआ है, इसके ऊपर राजनीति बना दी अपने फायदे के लिए, बस जितना पैसा था गरीबों का सारा इकट्ठा कर लिया, पेपर लीक करके। नौकरी तो है ही नहीं। कांग्रेस से उम्मीद है आपको? नहीं, कांग्रेस तो काम करती है, मतलब कांग्रेस की मन परिवर्तन का है। आप परिवर्तन तो है ही। आपको क्या लगता है? बीजेपी आ रही है, बीजेपी आ रही है, क्यों? 400 पार आ रही, इतनी काम किया है आज तक। हमारी उम्र कम से कम 35 साल हो गए। मैंने अपनी कांग्रेस के भी शासन देखी इस राज्य में और अपने बीजेपी सरकार भी देखी। इन लोगों का जुगलाबंदी, झूठ बोलना, करप्शन करना, भ्रष्टाचार करना इनकी आदत है। बीजेपी ने सब खत्म कर दिया, लड़ाई करना। अब बीजेपी ने सब खत्म कर दिया क्या? बहुत परिवर्तन हुआ है, आप खुद ही बता दो, आप देख रहे हो। जात पात की राजनीति कांग्रेस करती है, आप कह रहे हैं बीजेपी ने सब बदल दिया। उनके मैनिफेस्टो देख लो, उनके सिस्टम देख लो। मोदी जी आ रहे हैं 400 पार, आप कह रहे हैं। फरीदाबाद में तो कह रहा हूँ जो 500 ऊपर ही 5 लाख से ज़्यादा वोट कृष्णपाल जीते रहे। 5 लाख से? ये कह रहे हैं फरीदाबाद में तो 5 लाख से ज़्यादा वोट के मार्जिन से कृष्णपाल गुर्जर जीतेंगे। मोदी जी ने जो काम किए हैं वो कोई नहीं कर पाया। ठीक है, कह रहे मोदी जी ने बहुत ही ऐसे काम किए हैं पूरे देश में जो कोई और कर नहीं सकता, और उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा एक आम व्यक्ति को हुआ है। व्यवस्था परिवर्तन का काम मोदी जी ने किया, भारतीय जनता पार्टी ने किया, और अब लोग उसी व्यवस्था में बहुत खुश हैं। आपको क्या लगता है, चुनाव है देश में, वोटर क्या सोच रहा है? भाजपा लाओ देश बचाओ ना जी। मोदी लाओ देश बचाओ, मोदी लाओ देश बचाओ। तीसरी बार मोदी लेकर आएंगे, क्या उम्मीद है मोदी जी आके क्या करेंगे? आते ही क्या करेंगे, देश का विकास किया है, इतनी बड़ी बड़ी सड़कें बनाई हैं, हमारे बच्चे आज विदेशों में नौकरियां कर रहे हैं, सब मोदी जी की देन है। MBBS कॉलेज खोल रहे हैं देश में। मोदी जी से एकदम
हाँ जी पूरे खुश हैं। हर हर मोदी घर घर मोदी, हर हर मोदी घर घर मोदी। अपने विधायक से अपने एमपी से सबसे खुश हैं। विधायक से खुश नहीं हम, एमपी से खुश हैं, विधायक से नहीं, मोदी से खुश हैं। विधायक से खुश नहीं है? क्यों? कैबिनेट मंत्री है नालायक आदमी विधायक। आपके विधायक तो कैबिनेट मंत्री है। चोर है नंबर 1 का। चोर है? हाँ नंबर 1 का चोर। क्या चोरी कर दी विधायक साहब ने? 50 लाख रुपए डेली मंथली आती है इसके पास। डेली आती है 50 लाख? जब ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर था आरटीओ से सबसे पैसा लेता था। आपने देखा आते हुए पैसा? दुनिया जानती है क्या था, चाय की दुकान करता रहा, कितने वो खुले हुए हैं। कृष्णपाल गुर्जर ठीक है, बढ़िया काम कर। ऐसा जी कृष्णपाल गुर्जर को मोदी जी के नाम पे वोट मिल रही है। अच्छा, अपने खुद का काम नहीं? नहीं वैसे इतना बुरा नहीं है वो, लेकिन फिर भी मोदी जी के नाम पे वोट। मोदी जी के, और अभी भी मोदी जी के नाम पे मिले? बिल्कुल मोदी जी के नाम। चलिए, विधायक से संतुष्ट नहीं नजर आ रहे, ये बहुत तरीके के आरोप भी लगा रहे हैं उन पर, लेकिन कह रहे हैं कृष्णपाल गुर्जर ठीक है, लेकिन मोदी जी के नाम पर ही उनको वोट मिले। आप देखिए इस पूरे मार्केट की अगर हम बात करें तो ये रोड बहुत ही ज़्यादा कंजस्टेड है और बहुत सारी परेशानियां कहीं ना कहीं यहाँ पर भी देखने को मिल रही है। खासतौर पे ट्रैफिक को लेकर कहीं ना कहीं बड़ी चुनौतियों का सामना लोगों को यहाँ पे करना पड़ता होगा। लोकसभा चुनाव है, एक आम वोटर के दिल में क्या है, आप क्या सोच रहे हैं? हमारा तो वोट ही ना है। आपका वोट ही ना है? कहाँ के हैं आप? यूपी से। अच्छा, यूपी से हैं। तो यूपी के दिल में क्या है? देश के लिए वाकई कौन काम कर सकता है? बदलाव चाह रहे हैं जी, बदलाव चाह रहे हैं। क्यों? बस ऐसी महंगाई देख रहे हो आप, डबल टेबल, हर सामान डबल टेबल हो गया। कोई जो बोल के आए थे सप्ताह में कि महंगाई डाउन करेंगे, ये करेंगे, वो आज तक इन्होंने कुछ किया ही नहीं। और ना ही पब्लिक के अभी तक कागज पूरे हुए हैं। कभी ये कागज बनवाओ, कभी सारी पब्लिक गिरजा रखी है इन्होंने। आप परेशान हैं मतलब? हाँ जी, सारे परेशान हैं। ये कह रहे हैं मेरी वोट तो नहीं है हरियाणा में, लेकिन बदलाव चाहिए। क्या कह रहे हैं आप? हाँ गरीब लोग आप सब परेशानी है, समझो महंगाई इतनी हो गई कि पेट नहीं पल रहा है। आपको क्या होना चाहिए? तो महंगाई समस्या है आपको लगता है? दुकानदारी कम होगी, महंगाई ज़्यादा होगी। फरीदाबाद के वोटर ही हैं? हाँ जी। क्या लगता है फरीदाबाद के लोग इस बार क्या करने जा रहे हैं? कृष्णपाल गुर्जर को तीसरी बार मौका देंगे या फिर कुछ और विकल्प सोच रहे हैं? मौका क्यों नहीं देंगे, मौका तो देंगे आपको। कृष्णपाल गुर्जर को तीसरी बार मौका देंगे? ठीक है। फिर भी आप कह रहे हैं महंगाई भी है, दूसरी समस्याएं भी हैं। ये समस्या तो सोचना चाहिए सरकार के लिए। तो क्या लगता है कौन समस्या का हल करेगा? कृष्णपाल गुर्जर करेंगे जी, ना समझो कभी सरकार जीत जाएंगे। हाँ कह रहे महंगाई भी बहुत ज़्यादा है, तमाम दूसरी परेशानियां भी हैं, लेकिन फिर भी बीजेपी को मौका देंगे। आपको क्या लगता है जनता फिर से कृष्णपाल गुर्जर को मौका देगी या फिर कुछ और विकल्प तलाश लेगी? इस बार वही बीजेपी। क्यों? ऐसे क्या काम है जिनकी बदौलत आपको लगता है फिर से? सामाजिक कार्य हैं जो बीजेपी ने करवाए हैं यहाँ पर, और जो भी जनप्रतिनिधि जिनसे भी हम मिलने जाते हैं, कृष्णपाल गुर्जर हो गए हमारे बीच आते हैं, जब भी हमारे कोई प्रॉब्लम होती है सुलझाते हैं उनको, तो हम वोट फॉर कृष्णपाल गुर्जर को जाएगा। कृष्णपाल गुर्जर को जाएगा। बहुत से लोग कह रहे हैं महेंद्र प्रताप के आने से फाइट बहुत दिलचस्प हो गई। महेंद्र प्रताप ने पहले भी काम नहीं किया था, अब भी काम नहीं किया। बहुत सारे काम थे जो पेंडिंग थे, वो हमेशा पेंडिंग ही रहेंगे उनके कार्यकाल में। हमने उनके भी कार्यकाल देखे थे, कृष्णपाल गुर्जर के भी देखा है, जो भी काम किया उन्होंने बहुत अच्छे तरह से किया। कह रहे कृष्णपाल गुर्जर ने जो भी काम किया बढ़िया काम किया। महेंद्र प्रताप का भी देखा हमने कार्यकाल, लेकिन अच्छे काम किए नहीं उन्होंने। आपको क्या लगता है महेंद्र प्रताप, कृष्णपाल गुर्जर या कोई और? मैडम अगर देश का सोचें तो कृष्णपाल गुर्जर, क्योंकि हमको मोदी की ज़रूरत है। कृष्णपाल गुर्जर की ज़रूरत नहीं है? मैडम जब हम कृष्णपाल गुर्जर को भेजेंगे तभी तो मोदी जी आएंगे। अगर हम कृष्णपाल गुर्जर जी को नहीं भेजेंगे तो मोदी जी कहाँ से आ जाएंगे? बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि स्थानीय सांसद से बहुत नाराजगी है उनकी, आपको लगता है? मैडम काम करने के लिए सांसद आएगा क्या? काम करने के लिए एमएलए चुना हुआ है, उससे छोटे तबके के लिए पार्षद चुना हुआ है। ये पब्लिक का तो कहना अपना अपना है। अगर हमको कोई सीवर की या सड़क की या किसी चीज़ की कोई ज़रूरत है तो हम पार्षद के पास जाएंगे, ना कि कोई एमपी के पास नहीं जाएंगे। अगर यहाँ का लोकल उसके लिए जाएंगे तो एमएलए के पास जाएंगे। ये पब्लिक के दिमाग में तो भरम है कि ये एमपी कभी काम करने के लिए आता है क्या? ये कह रहे हैं कि एमपी थोड़ी अब आएगा छोटे छोटे काम कराने के लिए, और एमपी से थोड़ी वो छोटे छोटे काम होते हैं। एक प्रोसेस है और उस प्रोसेस को फॉलो करें तो विधायक भी हैं, पार्षद भी हैं, अलग अलग जिम्मेदारियां बटी हुई हैं। आपको क्या लगता है कृष्णपाल गुर्जर, महेंद्र प्रताप या कोई और? कृष्णपाल गुर्जर बढ़िया काम किए। मोदी जी को नाम पर वोट मिल रहे हैं इनको। मोदी जी के नाम पर वोट? मोदी है तो सब मुमकिन है। तो कृष्णपाल गुर्जर के नाम पे नहीं दे? ये कह रहे हैं कि मोदी जी के नाम पे हम वोट देने जा रहे हैं। आप देखिए तीसरी बार जीत का दावा कर रहा है कृष्णपाल गुर्जर, लेकिन लोग उसके बावजूद भी ये कह रहे हैं कि
कृष्णपाल गुर्जर को हम उनके नाम पे नहीं, उनके काम पे नहीं, मोदी जी की वजह से वोट दे रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि मोदी जी एक बार फिर से केंद्र में सरकार बनाएं, मोदी देश के प्रधानमंत्री एक बार फिर से बने, और उसी वजह से हम मौका देना चाह रहे हैं एक बार फिर से कृष्णपाल गुर्जर को। चलिए कुछ और लोगों से भी बात करते हैं। आपको क्या लगता है चुनाव में जनता क्या फैसला करने जा रही है? मोदी सरकार कमल पे। हाँ जी, मोदी जी 400 पार की बात कर रहे हैं, कर देंगे 400 पार? ज़्यादा कर देंगे। ज़्यादा कर देंगे। तो महंगाई, बेरोजगारी को लेके भी बहुत सारे लोग सवाल उठाते हैं। हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं, कितनी भी महंगाई हो जाए। अगर पेट्रोल के दाम हो गए 400 पार तो क्या करेंगे? 400 तो नहीं होगा, 400 तो नहीं होगा, मगर मोदी सरकार के सपोर्ट में है जी। 400 पार, क्योंकि 400 पार पेट्रोल हो गया तो क्या करेंगे फिर भी मोदी जी क्या करेंगे? गरीब आदमी तो मर जाएगा। गाड़ी जो चल रही है पेट्रोल से ही चल रही है मैम, इसमें हमें तो अरे नंदी भैया, आपको क्या लगता है कमल या कोई और? कमल या फिर हाथ के निशान से कोई कोई, हाँ कोई और दूसरी चांस होगा। दूसरा चांस देना चाहते हैं, क्यों? इससे बहुत परेशान हो गए। दो कार्यकाल में ही परेशान, चीज से परेशान, 2 कार्यकाल में ही परेशान हो गए। क्या लगता है कौन भला करेगा देश का? अब जो आने वाली समय बताएगा किसको देश का प्रधानमंत्री बनना चाहिए। अब तो यही समय बताएगा। अब ये आपको क्या लगता है, आप क्या सोचते हैं? समय आप लगता क्या जो चेंज होगा? चेंज होना चाहिए, ये कह रहे हैं चेंज होना चाहिए। समस्याएं बहुत सारी हैं, उनको उनका हल नहीं किया गया है। हाँ, प्रॉब्लम है और उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होना बेहद ज़रूरी है। आपको क्या लगता है देश में समस्याएं हैं, समाधान कौन करेगा? देश में कोई समस्या नहीं है, मोदी का आना बहुत ज़रूरी है। हाँ, किस लिए? क्योंकि हमारा देश सुरक्षित है, हम सुरक्षित है, महंगाई से कोई फर्क नहीं पड़ता। ज़्यादा से ज़्यादा 10 रुपए की चीज़ 20 रुपए की हो जाएगी, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ता। हमारा देश सुरक्षित तो हम भी सुरक्षित है। मोदी का बहुत जरूरी आना जरूरी है और हम मोदी को ही सपोर्ट करते हैं। मोदी को सपोर्ट कर रहे हैं, कृष्णपाल गुर्जर को सपोर्ट करेंगे तो उसी को बनाना जरूरी है और सपोर्ट देना भी जरूरी है। लेकिन कृष्णपाल से हम खुश नहीं है, लेकिन फिर भी हमारी मजबूरी है, क्योंकि मोदी के नाम पे वोट देना जरूरी है। मोदी जी ने अपनी टिकट दे दी कृष्णपाल गुर्जर को, इसलिए कृष्णपाल गुर्जर के समर्थन में है। तो क्या नाराजगी है कृष्णपाल गुर्जर से? ये मतलब हमारे यहाँ बल्लभगढ़ में कभी हम आते जाते भी नहीं है, कभी मतलब रोड टूट जाते हैं, गड्ढे हो जाते हैं, तो उन पर कुछ मतलब वो नहीं होता है। यहाँ के एमएलए भी इतना काम नहीं करते हैं। बाकी हमारी तो मजबूरी है कि क्योंकि मोदी का वो है। चलिए, कह रहे हैं हमारी मजबूरी है जी, मोदी जी को हम देश का प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, इसलिए मोदी जी ने टिकट दे दी कृष्णपाल गुर्जर को, तो हमारी मजबूरी हो जाती है उनको वोट देना। आपको क्या लगता है? मोदी आएगा। मोदी आएगा, बिल्कुल श्योर शॉट। हाँ, क्यों? मोदी एक हमारी मजबूरी है और मोदी आना चाहिए, देश हित के लिए सारे काम अच्छे किए हैं। कौन सा गलत किया है? कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया था? बीजेपी ने सारे काम अच्छे किए हैं। मुस्लिम देश को क्या नाम है, आप बांग्लादेश को देखो, वो अगला मांग करता है, कश्मीर अगला मांग की है। आज 370 हट गई, धारा 370 हटी है, 35 से हटी है। ये सब मोदी के आने से भी तो हुआ है, पहले क्या होता था? मोदी जी है तो देश मजबूत हाथों में। आप देख रहे हो ना, कहाँ मनमोहन सिंह होते थे तो कहाँ बैठते थे, और आज हमारे मोदी है तो कहाँ बैठते हैं ना। ये भी तो एक अलग बात है ना। खुश हैं आप? खुश है। मोदी जी है तो देखिए देश कहाँ पहुँच गया है और देश की कितनी तरक्की हो रही है, देश की तूती बोलती है, और तमाम लोग इस बात से खुश भी हैं, गौरवान्वित महसूस करते हैं जब अलग अलग देशों में देश की बात होती है। अलग अलग देशों के लोग, अलग अलग देश के नेता देश की तारीफ में कसीदे पढ़ते हैं। चलिए, यहाँ पे भी कुछ लोग हैं, हम इनसे भी बात करते हैं। क्या लगता है काका, लोकसभा चुनाव है, माहौल क्या है? माहौल तो मोदी का ज़्यादा है। मोदी का ज़्यादा है। और कांग्रेस का क्या हाल है? कांग्रेस का कम है। कम है? हाँ। कितना कम है? बहुत कम है। हाँ, टक्कर मतलब? आधे से भी कम है। अच्छा, आधे से भी कम है, तो मतलब टक्कर नहीं है? नहीं, टक्कर नहीं है। आप मोदी जी के वो नहीं जीतेगा, आपके कोई नहीं देखे हैं। नहीं, आप तो कृष्णपाल गुर्जर तो मोदी के ही कैंडिडेट है ना, बीजेपी। तो वो तो हट गया ना वहाँ से। कहाँ से हट गया? वहीं से हट गया ना, उसको तो हटा दिया ना। किसको हटा दिया? कृष्णपाल गुर्जर को। कृष्णपाल गुर्जर को ही तो टिकट दिया ना बीजेपी। नहीं मिला ना उसको। मिल गया। हाँ, एक बार पहले था, नहीं मिला। नहीं, उनको मिल गया। कृष्णपाल गुर्जर ही फिर से चुनावी मैदान में है, तो क्या करेंगे आप? मोदी की ज्यादा वोट है। तो मोदी जी तो लड़ ही नहीं रहे ना, कृष्णपाल गुर्जर लड़ रहे हैं। कृष्णपाल गुर्जर को ही है फिर। कृष्णपाल गुर्जर को ही फिर से है, लेकिन आप नाराज थे वैसे? हाँ। नाराज क्यों थे कृष्णपाल गुर्जर? नाराज क्यों है? पहले उसने हट गया था, कुछ नहीं किया हरियाणा में। कुछ नहीं किया? नहीं, उसने कुछ नहीं किया हरियाणा में, तो हरियाणा में बेकार कुछ भी नहीं किया। बहुत जनता परेशान है उनसे। लेकिन क्या करें, आप कह रहे हैं मजबूरी है, हमें मोदी जी चाहिए, तो कृष्णपाल को वोट देनी पड़ेगी, ऐसा? क्या करें, जब देना पड़ेगा। मजबूरी, कुछ करो ना करो उसकी मर्जी है। ये देखो, कह रहे हैं कि देखिए मजबूरी है, क्या करें,
मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है तो मजबूरन वोट भी कृष्णपाल गुर्जर को देना पड़ेगा। आपको क्या लगता है, मजबूरन वोट देना पड़ेगा क्या बीजेपी को? कोई मजबूरी ना, हम तो कांग्रेस को देंगे। कांग्रेस को देंगे, क्यों? फुल सपोर्ट है जी। तो कह रहे हैं मोदी जी ने बहुत बढ़िया काम किए हैं। नहीं करा हमारा, लोग कह रहे हैं बीजेपी ने बहुत बढ़िया काम किए, 370 हटा दी। देख लो को गाँव में नहीं है, 370 हटा दी, वो बहुत अच्छा काम किया। बाकी बीजेपी को वोट नहीं है। राम मंदिर बनवा दिया बीजेपी ने। राम मंदिर को कोई हमें सपोर्ट नहीं कर रहा, हमें तो बीजेपी को देनी नहीं है वोट। क्यों? क्या परेशानी हो गई? क्या परेशानी हो गई बीजेपी? राम मंदिर हमें जाना नहीं। क्यों नहीं जाना? आप राम को मानते नहीं क्या? मानते हैं, पर इतनी दूर जाके क्या करें? जो गांव में पानी भर रहा है हमारे में, चलो दिखाते हैं। रोड में पूरा फरीदाबाद मौलिक के नाम से फेमस है, उसने अपनी प्रॉपर्टी बनाई है, काम थोड़ी किया है। नहर पार देख लो, मजावली का पुल है, अभी तक कितनी 10 बार या 20 बार तो उसका उद्घाटन हो गया होगा, अभी तक वो पास नहीं हुआ, ना बनेगा भी। अब इलेक्शन के बाद बन जाए वो एक बड़ी बात है। तो कोई उम्मीद नहीं आपको? बीजेपी उम्मीद नहीं है मैडम। तो किससे उम्मीद है? कांग्रेस से भी क्या लगता है? महेंद्र प्रताप कैंडिडेट हैं, कैसी फाइट? पहले भी हमारे तो 10 साल पहले भी वही रहे थे, MLA हमारे यहीं से जीते थे, मेवला महाराजपुर से, और अभी भी वही है। कुछ कर पाएंगे महेंद्र प्रताप? कर पाएंगे मैडम, कर पाएंगे तभी तो है। कांग्रेस के कैंडिडेट आते रहते हैं, MLA का हमने अभी तक गवाह नहीं देखा, ऑफिस कहाँ पे है? राजेश नागर हमारे MLA हैं। आपके गाँव से हैं? आपके गाँव से हैं? हाँ। ऑफिस नहीं देखा राजेश नागर? अभी तक राजेश नागर का ऑफिस नहीं देखा हमने। कांग्रेस का रात को चले जाओ तो रात को आपके काम करा के देगा, जो भी काम है बहुत काम कराए हैं, ऐसे भी नहीं है कि मजबूरी में भी है, वैसे भी है। बढ़िया, मतलब कांग्रेस है जी। ये कह रहे हैं कि कांग्रेस बढ़िया फाइट में है और बढ़िया काम कर रही है। बीजेपी के विधायक, हालांकि वो तेगांव क्षेत्र से थे, हम इस वक्त बल्लभगढ़ में हैं, और वो कह रहे हैं कि तेगांव में हमने कभी देखा ही नहीं राजेश नागर को। आपको क्या लगता है, चुनाव है, क्या सोच रही है जनता? कंफ्यूज हो गए? नहीं, अब चुनाव है इतना मालूम है आपको? हाँ जी, ये तो मालूम है। सबसे स्ट्रॉन्ग नेता कौन सा लगता है? आसान कर देती हूँ, मोदी या राहुल गांधी? मोदी। बीजेपी या कांग्रेस? बीजेपी। कृष्णपाल गुर्जर या महेंद्र प्रताप? नहीं पता कौन है, लेकिन मोदी जी के फेवर में आपको लग रही है चीज़ें। आपको क्या लगता है ये चुनाव क्या करने जा रहा है वोटर इस बार? इन चुनावों में वोटर क्या सोच रहा है? मोदी जी के नाम पे वोट देगा या फिर कुछ और चीज़ें हैं, कुछ और पैरामीटर्स हैं जिनको ध्यान में रख के वोट करेंगे? और चीज़ को भी देख के करेंगे लोग। क्या देखेंगे? विकास देखेंगे, शिक्षा देखेंगे, स्वास्थ्य देखेंगे, जॉब देखेंगे। इसलिए क्या लगता है जो बीजेपी सरकार ने काम किए, विकास की बात करें, शिक्षा की बात करें, आपने जॉब्स की बात की, इसमें अच्छा काम किया बीजेपी ने? आपको लगता है कि अच्छी भी है, कुछ चीज़ें वैसी भी होती है, ये नहीं कि काम नहीं है, किया है काम, ऐसी बात नहीं है, लेकिन और अच्छा होना चाहिए डेवलपमेंट। वोटर क्या सोच रहा है, बीजेपी या फिर कांग्रेस? अब ये तो जनता के ऊपर है। क्या आप क्या सोच रहे हैं? मैं तो ऑफकोर्स कांग्रेस को वोट करूँगी। यस। बीजेपी ने जो काम किया उससे संतुष्ट नहीं है सर? मैं ये नहीं कह रही, मैं ठीक किया, लेकिन अगले को भी मौका मिलना चाहिए, हमने दिया है उनको मौका, अब इनकी बारी है, राहुल गांधी को भी देना चाहिए एक मौका देना चाहिए। आपको लगता है कुछ बदलाव करेंगे, बढ़िया काम करेंगे देश के लिए? यस, जरूर करेंगे, हर किसी को मौका मिला, उनको भी मिला है 10 साल, इनको भी मिला। लगता है कि राहुल गांधी के नाम पर जो स्टेट्स में भी सांसद चुनने की बात है, लोग कांग्रेस के कैंडिडेट को वोट करेंगे? क्या पता दे जनता इस बार है। ये कह रहे हैं कि बढ़िया काम हुआ है। आप देखिए, बढ़िया काम तो नहीं हुआ हालांकि, लेकिन उम्मीदें हमें कांग्रेस से हैं और हम बदलाव चाहते हैं। अब हो गया 10 साल, ठीक है, देख लिए बहुत से काम हुए, लेकिन अब बदलाव होना चाहिए। अब ये हम देखेंगे कि आखिर कांग्रेस किस तरीके से काम करती है, और राहुल गांधी को एक मौका हम देना चाहते हैं। आपको क्या लगता है एक वोटर क्या सोच रहा है, और ख़ासतौर पे एक महिला क्या सोचती है? क्या सोचते हैं आगे के टाइम में कुछ अच्छा हो, बदलाव हो कुछ? हाँ, क्या बदलाव चाहती हैं? प्रधानमंत्री बदलना चाहती हैं या सांसद बदलना चाहती हैं? प्रधानमंत्री बदलना प्रधानमंत्री बदलना चाहती हैं। क्या लगता है किसको देश का प्रधानमंत्री होना चाहिए? यहाँ किस्मत होगी वही बनेंगे। आपको क्या लगता है? तुम बन जाओ, हम तो तुम्हें दे देंगे वोट। क्या, हम तो चुनाव में है ही नहीं, हम तो आपकी बात, आपकी राय जान रहे हैं। तो क्या लगता है कांग्रेस पार्टी देश के लिए वाकई में काम कर सकते हैं, या फिर भारतीय जनता पार्टी है जो देश के लिए अच्छा काम करेगी? देखो कौन करता है। आपको क्या लगता है? हम तो जो कहें बदलाव होना चाहिए आगे के लिए, टाइम के लिए, बच्चन के लिए कुछ सुविधा होनी चाहिए गरीब आदमी के लिए। अभी नहीं है? हाँ, अभी तो क्या है, कुछ नहीं है। मोदी के राज में क्या है, उसने तो बर्बाद ही कर दिए सारे। तो महंगाई कहते हैं कोई मुद्दा नहीं है बीजेपी वाले, आपको लगता है कि महंगाई नहीं है, सब ठीक चल रहा है? गरीब आदमी के लिए तो महंगाई है।
200-300 रुपया कमाते हैं, उसमें क्या कर लेंगे? 4 बच्चे हैं, अकेले करने वाले, घर वाले हैं नहीं है, तो उसमें बदलाव तो परेशानी होती है आपको जब घर खर्च करना होता है, देखती हैं सब्जी लेने जाते हैं, राशन लेने जाते हैं, बाकी सामान खरीदती हैं तो परेशानी होती है, बदलाव होना। 4 बच्चे अकेले करने वाले, घर वाले हैं नहीं है, 4 लड़कियाँ तो आगे के लिए हम जैसे को तो कुछ सुविधा होनी चाहिए ना गरीब आदमी। इसीलिए बदलाव ज़रूरी है। जरूरी है ना, और क्या जरूरी है। महिला का साफ तौर पे ये कहना था कि बदलाव ज़रूरी है। आप देखिए 4 बच्चे हैं, कमाई कुछ है नहीं खास और ज़्यादा काम कुछ हुए नहीं है, ऐसे में बदलाव की आवश्यकता है और ये बदलाव वाकई में होना भी चाहिए ताकि ग्राउंड पे कुछ काम हो। और जिस तरीके से तमाम बातें ही हुई हैं उन बातों से इतर काम होना चाहिए और इनको लगता है वो उम्मीद इन्हें बदलाव अगर करेंगे, अगर सत्ता परिवर्तन करेंगे तो शायद देखने को मिलेगा, सुनने को मिलेगा। कुछ और लोग भी हैं, क्या लगता है चुनावों में लोग क्या फैसला करना जा रहे हैं? देखो चुनाव में जो मेन मुद्दा है एजुकेशन का है और बेरोजगारी का है मुद्दा एजुकेशन, बेरोजगारी का मुद्दा है। राम मंदिर 370 के मुद्दा से कुछ नहीं होगा मैडम, राम मंदिर पूजा का अलग विषय है। आज की डेट में लोग बेरोजगार हैं। बीजेपी तो कह रही है हमने 500 साल का इंतजार खत्म कर दिया, हमने राम मंदिर बना दिया, 370 हटा दी। देखो राम मंदिर की शुरुआत किसने करी है? अब पीछे देखो ना, राम मंदिर की शुरुआत राजीव गांधी ने खुलवाया था 48। कांग्रेस ने ये फैसला तो खाली कोर्ट का है, उस बीजेपी उसको बनाने की कोशिश कर रही है। आपको नहीं लगता है कि बना पाएंगे? 10 साल में बीजेपी ने, मुझे नहीं लगता कि उन्होंने कभी बेरोजगारी को उस पर मुद्दा बनाया है। बेरोजगारी आपके लिए बड़ा मुद्दा है, महंगाई आपके लिए बड़ा महंगाई भी मुद्दा है, महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा है। महंगाई है ये कहते नहीं है, महंगाई तो है जी, बहुत महंगाई। तो इस बार चुनावों में लोग क्या करने जा रहे हैं? मोदी जी के नाम पे वोट नहीं देंगे आप कह रहे हैं? लोग भी चाहते हैं कि 10 साल बहुत हो गए, अब वो बदलाव चाहते हैं। अब बदलाव चाहते हैं, तो सांसद ने कैसा काम किया आपके? इस बार नेता नहीं चुनेंगे सरकार, जनता खुद चुनेगी। इस वक्त जनता ने मन बनाया है, वो आप 4 जून को देख लेंगे। ये मतलब 4 जून को चौंकाने वाले रिजल्ट आएंगे? आएंगे। बीजेपी 400 पार कह रही है। नहीं, मुझे नहीं लगता बीजेपी 400 पार रहेगी। अब तो 400 नारा भी नहीं बोल रहे जी वो तो, अब तो उनका नारा भी चला गया 400 पार का। कल आपने मोदी का देखा, मोदी ने जो टेम्पो वाले नोट का बयान कर रहे हैं, वैसे बयान क्यों दे रहे हैं मोदी? अंबानी अदानी ये बयान नहीं देना चाहिए मोदी जी को, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। अब मुद्दे पे लड़ाई करो ना। तो आपको लगता है कि ट्रक भर भर के, टेम्पो भर भर के पैसा अंबानी अदानी कांग्रेस को देते हैं? उनको कैसे पता है सब चीज़ों का? वो सब नहीं बोलना चाहिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। बाकी राजनीति एक अलग विषय है, लेकिन बदलाव करेंगे आप इस बार? जनता तो बदलाव चाहती है। तो मतलब आक्रोश है, गुस्सा है एक वोटर? मुझे तो गुस्सा है जी, परेशान। मेरे पहले 10 साल पहले हमारा क्या काम था, 10 साल पहले काम में फ़र्क पड़ गया। महंगाई है जी। देखिए मुद्दे बहुत सारे हैं, महंगाई भी है, बेरोजगारी भी है और उन तमाम मुद्दों को ध्यान में रखते हुए हम वोट डालेंगे। बात चाहे बीजेपी कुछ भी करती रहे, नैरेटिव चाहे कोई भी नैरेटिव बीजेपी की तरफ से दे दिया जाए, लेकिन ग्राउंड पे रियलिटी जो है वो बिल्कुल अलग है। इनसे भी बात करते हैं, आपको क्या लगता है वोटर क्या सोच रहा है इस बार चुनावों में, क्या करने जा रहे हैं? ऐसा कुछ मालूम नहीं है जी अभी। मैं कहाँ के हैं आप? मैं नौकरी है, लोकल फरीदाबाद के ही हैं। तो फरीदाबाद का फेवरेट नेता कौन सा है? फेवरेट नेता यही है अपने मनोहर लाल खट्टर। मनोहर लाल खट्टर के फैन हैं? फैन नहीं है लेकिन फेमस है यहाँ पे। अच्छे लगते हैं आपको? बढ़िया काम किया बतौर सीएम उन्होंने? कह भी नहीं सकते, उन्होंने बढ़िया काम किया भी और नहीं भी किया, लेकिन बस आप उनका नाम जानते हैं, आपको लगता है कि ठीक है। चलिए, खट्टर साहब का जिक्र करते हुए कह रहे हैं कह भी नहीं सकते अच्छे काम किए, लेकिन ठीक है उनका नाम जानते हैं और उन्होंने बढ़िया काम किए हैं। और देखते हैं आगे क्या कुछ होने जा रहा है। आपको क्या लगता है, चुनाव है पूरे देश में, फरीदाबाद का वोटर क्या सोच रहा है? फरीदाबाद का वोटर यही सोच रहा है कि शिक्षा के विषय में जो ज़्यादा प्रयास करेगा, शिक्षा नीतियों पे अच्छा प्रयास करेगा, बच्चों को कैसे रोज़गार मिले, शिक्षित हो वर्ग कैसे बढ़े, नौकरियों के विषय में रहेगा, नौकरियां ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड की जाए ताकि हमारे हरियाणा प्रदेश विकास करे। क्या लगता है कौन सी पार्टी, कौन सा नेता ये सब काम कर पाएगा? अभी हमारे सोच से तो त्रिकोणीय मुकाबला चल रहा है, लेकिन कुछ कह नहीं सकते क्या हो सकता है। हरियाणा में थोड़ा दुविधा। त्रिकोणीय मुकाबला किस किस के बीच में देख रहे हैं आप? मेन तो यहाँ पे मेरा बीजेपी का फोकस रहेगा, उसके बाद में जो चलता है हरियाणा लोकदल है जो आपका चौटाला जी का, उसके भी चांसेस यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं। कांग्रेस, बीजेपी और INLD की टक्कर आप कह रहे हैं? हाँ, आपस में तीनों की त्रिकोणीय मुकाबला, मुझे ये लगता है, मेरी सोच में ऐसी है। लेकिन वोटर इस बार कुछ ऑप्शंस तलाश रहा है। वोटर एक ऑप्शंस तलाश रहा है, मोदी जी के नाम पे वोट नहीं देगा। नहीं, यहाँ पे तलाश रहा है, हरियाणा में तलाश रहा है वोटर। चलिए, कह रहे हैं कि मोदी जी के नाम पे सिर्फ हम वोट देने वाले नहीं हैं, ऑप्शंस हम तलाश रहे हैं और उन्हीं ऑप्शंस को
तलाशने के बाद, समझने के बाद हम वोट देंगे और देखेंगे कि कौन सा सांसद चुन के हमें दिल्ली भिजवाना है, फरीदाबाद का प्रतिनिधित्व किसको करने का मौका दिया जाएगा और हरियाणा में वाकई बदलाव होना चाहिए। आपको क्या लगता है, वोटर हैं फरीदाबाद के आप? जी, फरीदाबाद के वोटर हैं? हाँ जी। क्या सोच रहे हैं चुनावों में? क्या सोच बीजेपी को वोट देंगे। बीजेपी को वोट देंगे, बढ़िया काम किया बीजेपी हाँ ने। जी, ओके। मोदी जी के नाम पे देंगे या फिर कृष्णपाल गुर्जर के काम पर? अब जी कैसे भी लगा लो तुम। कैसे भी लगा लें? हाँ। नहीं, आप बताइए ना कैसे लगाना है। मोदी जी बढ़िया लगता है कृष्णपाल गुर्जर? कृष्णपाल गुर्जर के वोट देंगे। कृष्णपाल गुर्जर? हाँ जी। बढ़िया काम किया? हाँ जी। और उम्मीद है कि तीसरी बार बन जाएंगे तो और अच्छा काम करेंगे? जब अच्छा काम करेंगे तो जीतेंगे जी। चलिए, बहुत बढ़िया। ये कह रहे हैं कृष्णपाल गुर्जर को हम तीसरी बार भी मौका देने जा रहे हैं, बढ़िया काम किया और भी आगे बढ़िया काम करेंगे। आपको क्या लगता है, क्या सोच रहे हैं, चुनावों में इस बार बदलाव होगा या फिर 10 लाख पार कृष्णपाल गुर्जर? 10 पार। कृष्णपाल गुर्जर 10 लाख पार हो जाएगा क्या? बिल्कुल हो जाएगा। बढ़िया काम किया, खुश हैं उनके कामकाज से? बिल्कुल, एक नंबर। सबसे अच्छा काम कौन सा किया कृष्णपाल गुर्जर? सभी अच्छे काम कर रहे हैं। सभी अच्छे काम किए, कोई बेकार काम किया ही नहीं। ठीक है, कह रहे हैं बढ़िया काम किया कृष्णपाल गुर्जर ने और बहुत अच्छे काम किए, इसीलिए हम उनके साथ हैं। चलिए आगे चलते हैं, मार्केट में कुछ और लोग भी हैं, हम उनसे भी बात करते हैं और देखते हैं कि मिजाज क्या कुछ है, चुनावों को लेकर वो क्या कह रहे हैं। तो ग्राउंड जीरो पर हम हैं और लगातार बल्लभगढ़ से आपको बता रहे हैं कि लोगों का मिजाज क्या कह रहा है, सत्ता में परिवर्तन होने जा रहा है या फिर लोग क्या सोच रहे हैं कि इस बार सांसद किससे बनाने वाले हैं। कुछ लोग हैं हमारे साथ, क्या लगता है, चुनाव है, वोटर क्या सोच रहा है? मैडम सपोर्ट तो बीजेपी को ही करेंगे। बीजेपी को सपोर्ट करेंगे? बिल्कुल। किन मुद्दों पर? मैम मुद्दे कुछ भी हो, बट अगर देखा जाए दिल्ली में या फरीदाबाद में सारी चीज़ें, जितनी गुंडागर्दी थी, सारी चीज़ें साइड हो चुकी हैं आज के टाइम। अगर मैं आज से 5 साल पहले का रिकॉर्ड लूँ तो छीना झपटी गुंडागर्दी कुछ ज़्यादा ही होती थी। वो चीज़ों पे यहाँ पे सपोर्ट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारी बहन बेटियाँ भी सिक्योर हैं रास्ते चलते हुए भी, तो इस चीज़ में हम बीजेपी को ही सपोर्ट। श्रेय किसको जाता है? इसका श्रेय अगर बात करें तो देखो, वैकेंसी जितनी भी चलाई है यूपी से हमारी बात करें तो योगी जी ने चलाई थी और वहाँ से नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने चलाई थी। मोदी जी के फैन हैं? आपको क्या लगता है लोग क्या चुनने जा रहे हैं? हाँ मैडम, मोदी जी के नाम पे देखो बीजेपी जो जीत रही है ना, तो मोदी जी के नाम पे ही जीत रही है। जो भी मतलब देश में काम हो रहे हैं मोदी जी की ज़्यादा अच्छी होगी। फेस वैल्यू मोदी जी की ज़्यादा अच्छी है और उनके फेस वैल्यू पे ही हम उनके साथ जाने वाले हैं। देखिए, एक जूस की शॉप है, हम यहाँ पे देखते हैं, कुछ लोगों से बात करते हैं, इनको क्या लगता है, क्या सोच रहे हैं आप, क्या किसको जिताना चाहते हैं? चुनाव में तो मैम एक ही तरफ चल रहा है, जैसे हर किसी का नारा है मोदी दोबारा है, तो मेरे को पूरा उम्मीद है जिस तरफ से काम हुए हैं बीजेपी के, लोगों को सपोर्ट मिल रहा है, तो बीजेपी एक तरफा ही आ रही है। ये तो बस बाकियों को तो मौका दिया जा रहा है, पर जो भी जनता जनार्दन जवाब दे रही है, बीजेपी तिबारा आ रही है और 400 पार जरूर आएंगे इस बारी। बीजेपी की आप कह रहे हैं तीसरी बार आने की बात कर रहे हैं, मोदी जी का नाम है या फिर कृष्णपाल गुर्जर का काम? मैम देखो, नाम तो मोदी जी का है, बट सपोर्ट मिल रहा है उनको, क्योंकि उन्होंने कई दावे आगे पेश कर दिए हैं। जैसे ये मंजावली वाला पुल था, ये भी बनने को तैयार ही हो गया है। आज जो उन्होंने घोषणा करी है, जो कट बनाने के लिए बात करी है, उससे लोगों में काफ़ी उत्साह आ गया है। तो पूरी उम्मीद लग रही है कि बीजेपी आने को तैयार बैठी है। आने को तैयार बैठी है, कह रहे हैं बीजेपी आने को तैयार बैठी है, बढ़िया काम कर रहे हैं। कुछ युवा भी हैं, क्या लगता है आपको, कौन आ रहा है इस बार हमारे इलाके में? तो जी बीजेपी आ रही है, बढ़िया काम किया, युवाओं के लिए ठीक है जी, युवाओं के लिए बहुत अच्छा काम करा है। बहुत से लोग कहते हैं युवा परेशान है, रोजगार नहीं है, बहुत ज़्यादा बेरोजगारी, आपको लगता है ऐसा? ये तो बस कहने की बात है, ऐसा कुछ नहीं है। विरोधी तो बोलेंगे जी, पूरा सपोर्ट बीजेपी को। पूरा सपोर्ट बीजेपी जी, बस पूरा सपोर्ट। किस वजह से, मोदी जी या कृष्णपाल गुर्जर? जी दोनों ही है हमारे लिए तो। दोनों बढ़िया है जी, दोनों बढ़िया है हमारे यहाँ। दोनों बढ़िया है जी, मोदी जी भी और कृष्णपाल गुर्जर भी, दोनों ने बढ़िया काम किए और दोनों के नाम पर ही हम भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने का मन बना चुके हैं। ग्राउंड जीरो पर लगातार लोगों से बात कर रहे हैं, पूरा मार्केट इस वक्त यहाँ पे है और इस मार्केट में तमाम लोगों से बात कर रहे हैं हम और लगातार आपको बता रहे हैं कि इस चुनाव में एक वोटर क्या सोच रहा है। आपको क्या लगता है, चुनाव है, एक आम आदमी के दिल में क्या है? क्या चुनाव है देश में, मालूम है? मालूम तो 25 तारीख को चुनाव शुरू होने वाला 25 तारीख को वोट है। क्या लगता है आपके दिल में क्या है? हमको दिल में क्या रहेगा, किसकी सरकार आनी चाहिए? अब किसका आएगा तो नसीब का बात है। तो आप तय करेंगे ना, आपको क्या लगता है किसने बढ़िया काम किया? हमको तो कुछ नहीं बुझाता, अब किसका आएगा तो भगवान का वो खेला है। बीजेपी या कांग्रेस, कौन पसंद है आपको? हमको अभी देखिए जो जीत जाएगा वही पसंद है। तो वोट जब देंगे तो क्या सोच के वोट देंगे? तो अब किसको देंगे हम?
या और लोग किसको देंगे, लेकिन जो जीत जाएगा वही सरकार बन जाएगा और क्या है। वो तो बनाएगा ही, लेकिन आप वोट डालने से पहले क्या सोचेंगे, क्या सोच के वोट डालेंगे? पहले कुछ नहीं सोचेंगे, पहले कुछ नहीं सोचेंगे, देखेंगे माहौल क्या कहता है। पहले बोलने से क्या फायदा। चलिए, कह रहे जिसकी सरकार बनेगी, जो जीत जाएगा हम तो उसके साथ हो जाएंगे, और वोट डालने के लिए भी बहुत समय है। ऐसे में उस समय में देखते हैं क्या होता है। तो क्या लगता है कौन जीतेगा? देखो जी, नरेंद्र मोदी ही जीतेगा। हाँ जी, कह रहे नरेंद्र मोदी जीतेंगे, बढ़िया काम उन्होंने किया है, और मोदी जी के बढ़िया काम है जिसकी बदौलत बीजेपी एक बार फिर से सरकार बनाएगी। चलिए आगे भी चलते हैं। बस बाज़ार में लगातार तमाम लोगों से बातचीत कर रहे हैं और उनका मत क्या है, उनको लगता क्या है, तमाम चीज़ें आप तक पहुंचाएंगे। चुनाव है, वोटिंग है 25 मई को। आई एम गवर्नमेंट एम्प्लॉय। अच्छा, ठीक है। ये कह रहे हैं मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ और मैं नहीं कुछ राय रख सकता। आपको क्या लगता है सर, चुनाव है, फरीदाबाद के लोगों के दिलों में क्या है? फरीदाबाद के लोग बीजेपी को वोट करेंगे। बीजेपी को वोट करेंगे। किन मुद्दों पर? विकास किया ना उन्होंने। विकास किया है, बढ़िया विकास है। बढ़िया विकास। कांग्रेस का कैंडिडेट कह रहे हैं जबरदस्त टक्कर होगी, मैं चुनाव जीतूंगा। आपको लगता है कुछ दम है? अब ये हो सकता है, ये नहीं कह सकते। 90% हो भी सकती है टक्कर। अच्छा, 90% फाइट पे हो सकती है फाइट। लेकिन आप बीजेपी के साथ हैं। कह रहे हैं हम तो बीजेपी के साथ हैं, लेकिन फाइट ज़रूर इस चुनाव में देखने को मिलेगी, और कहीं ना कहीं मुकाबला काफ़ी दिलचस्प रहने वाला है। 90% कह रहे हैं कि ऐसा भी हो जाए, चांसेस कि चीज़ें पलट जाएं, परिवर्तन हो जाए, लेकिन साफ तौर से ये कहते हुए भी नज़र आए कि हम मोदी के साथ हैं, बीजेपी के विकास कार्यों के साथ हैं, और बीजेपी ने जो काम किए उन पर मोहर लगाने का काम हम लोग करेंगे। तो वाकई देखा आपने किस तरीके से बल्लभगढ़ में सत्ता के महासंग्राम को लेकर लोग उत्साहित हैं। साफ तौर पे फाइट दिखाई दे रही है यहाँ पर, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के लिए ही लोगों में उत्साह है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि हमें बदलाव चाहिए, हम बदलाव चाहते हैं और चाहते हैं कि सरकार बदलनी चाहिए। हालांकि तमाम लोगों से हमने बात की, किसी ने अपना मत बीजेपी को लेकर दिया, किसी ने कांग्रेस को लेकर दिया, और किसी ने ये भी कहा कि इस बार हम कोई तीसरी ऑप्शन ही तलाश रहे हैं। मोदी जी को भले ही 10 साल दिए, कांग्रेस को भले ही लोगों ने इतने बार मौका दिया, बार मौका दिया विकास कार्य करवाने का, लेकिन लोग ना कांग्रेस से संतुष्ट हैं, ना बीजेपी के कार्य से संतुष्ट हैं। वो कह रहे हैं कि हम और विकल्पों की तलाश कर रहे हैं। बहरहाल बल्लभगढ़ से जो महामुकाबला होने जा रहा है, जो ये महाभारत का मुकाबला है, जो फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र पे जीत दर्ज करने का मुकाबला है, ये बेहद दिलचस्प होने वाला है। बल्लभगढ़ में कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा बतौर विधायक सरकार में काम कर रहे हैं, और लगातार इन प्रयासों में है कि किसी ना किसी तरीके से अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों को अपने पाले में कर सकें, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों के लिए ज़्यादा काम कर सकें। प्रदेश के मंत्री के तौर पे तो काम कर रहे हैं, लेकिन बल्लभगढ़ की जनता को उनसे बहुत सारी उम्मीदें थी, और कहीं ना कहीं ये भी हमें देखने को मिला कि बल्लभगढ़ की जनता ये कह रही है कि मूलचंद शर्मा उनकी उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे। जाहिर सी बात है, चुनाव है, लोग तमाम चीज़ों को टिटोलेंगे, समझेंगे, तोलेंगे, और उसके बाद अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे और डालेंगे वोट किसको। ये हालांकि 4 जून को मालूम होगा कि जनता का निर्णय क्या है, फैसला क्या है, किसको अपना सांसद बना के फरीदाबाद की जनता भेजती है। लेकिन इतना तो तय है बल्लभगढ़ में ये ग्राउंड रिपोर्ट करने के बाद कि मुकाबला किसी के लिए भी आसान नहीं है। बहरहाल मेरे साथ लगातार चुनावों की ग्राउंड कवरेज आप देख रहे हैं, ग्राउंड रिपोर्टिंग आप देख रहे हैं, और जान रहे हैं पल पल बदलते समीकरण और चुनाव की हर एक बारीकी से आंकलन सिर्फ और सिर्फ हरियाणा न्यूज़ पर। फिलहाल आज के इस कार्यक्रम में मुझे दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज़।